नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। महिला सम्मान समारोह में सीएम नीतीश बोले, हमने हमेशा आगे बढ़ाया। रविशंकर प्रसाद के पैर छूने के लिए झुके नीतीश कुमार। बीजेपी सांसद ने लगा लिया गले। तेजस्वी का साथ दीजिए, राजद की सरकार बनवाइए। महिला दिवस पर बोली राबड़ी देवी। माई बहन के बाद अब बेटी योजना, तेजस्वी का ऐलान। मोतिहारी में जवानों का शानदार प्रदर्शन। सम्राट चौधरी बोले, मोदी सरकार ने सेना को कराई सुविधा उपलब्ध। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी पर नहीं है भरोसा, बोले गिरिराज सिंह। गया में पहली बार पासिंग आउट परेड, सेना के 161 अफसर हुए पास आउट। पुलिस पर हो रहे हमलों को लेकर डीजीपी सख्त, विनय कुमार ने जारी की एडवाइजरी। पटना में शराब तस्करों ने पुलिस टीम पर किया हमला, 2 एएसआई और सिपाही घायल। मोतिहारी में बीईओ को शराब के नशे में पुलिस ने किया गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। जेडीयू ऑफिस में महिला दिवस पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महिला सम्मान समारोह में बिहार के मुख्यमंत्री भी पहुंचे। सीएम ने कार्यक्रम में मौजूद महिलाओं को बधाई दी। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने 2025 फिर से नीतीश कुमार के नारे लगाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने महिलाओं को हमेशा से आगे बढ़ाया। पहले जो नेता थे उन्होंने कुछ नहीं किया, हम लोगों ने महिलाओं के लिए सब कुछ किया। आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। संबोधन के बीच में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को अपने पास बुलाया। मुख्यमंत्री ने कहा, आप इधर आइए, आपको अध्यक्ष बनाया हूँ, सबके लिए अच्छे से काम कीजिए। हमारी सरकार महिलाओं की शिक्षा, सुरक्षा और स्वावलंबन के लिए काम कर रही है। हमने पंचायतों और सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण दिया है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, जीविका योजना और महिला सुरक्षा योजना से बहुत लाभ मिला है। देश में सबसे अधिक महिलाएं काम कर रही हैं। नीतीश सरकार ने महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है। आज महिलाएं घर के साथ साथ सीमा की सुरक्षा भी कर रही हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना साहिब से बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह में उनके पैर छूने के लिए झुकते नजर आए। कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे नीतीश कुमार जब विदाई के समय रविशंकर प्रसाद के पैर छूने के लिए झुके तो बीजेपी सांसद ने तुरंत उनका हाथ पकड़ लिया। इसके बाद दोनों नेताओं ने एक दूसरे को गले लगा लिया। दरअसल पटना साहिब से बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने आज होली मिलन समारोह का आयोजन किया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस होली मिलन समारोह में पहुंचे थे। निकलते वक्त वह रविशंकर प्रसाद के पैरों की तरफ झुके तो बीजेपी सांसद ने उनका हाथ पकड़ लिया और गले लगा लिया। पटना के बाबू सभागार में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे आरजेडी का कार्यक्रम आयोजित हुआ। महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ऋतु जायसवाल माई बहन सम्मेलन की अध्यक्षता की। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा कि आज यहाँ पर जितनी भी महिलाएं आई हैं उन सबका मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। लालू यादव ने गरीबों को आवाज देने का काम किया था। पिछले अग्रे दलित सभी को उठाने का काम किया। राजद महिलाओं के लिए हमेशा काम करती रही है और आगे भी करेगी। आने वाले चुनाव में तेजस्वी की सरकार बनाने का काम कीजिए। सभी महिला तेजस्वी के साथ कदम से कदम मिलाकर साथ देने का काम करे। सरकार क्या कर रही है, न तो रोजगार मिल रहा है और न ही नौकरी। गरीबों को मारा जा रहा है। आगे कहा कि जितनी महंगाई है, एक आदमी की कमाई से बच्चे को नहीं पढ़ा पाएंगे। गरीबी कम नहीं हो रही है। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि तेजस्वी की सरकार बना के लालू जी बीमार रहते हैं। आप सब देखते हैं कि उनका 3-4 ऑपरेशन हुआ है। वहीं तेजस्वी यादव ने बेटी योजना का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि बेटी योजना एक ऐसी योजना होगी जो माई बहन मान योजना से अलग होगी। बिहार में जन्म लेने वाली बेटी के पैदा होने के साथ ही सभी सुविधाएं दी जाएंगी ताकि वो अच्छे से पढ़ाई कर सके, उनको रोजगार मिल सके, क्योंकि बेटियां ही बिहार का भविष्य है। तेजस्वी ने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनने पे महिलाओं के मान सम्मान की रक्षा की जाएगी। जीविका दीदी का मानदेय बढ़ाया जाएगा, उनका नियमितकरण किया जाएगा, उनके ऋण को माफ करेगी। महिलाओं से अपील करते हुए तेजस्वी ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए सरकार को उखाड़ फेंके। फिर नीतीश कुमार पर भी बरसे और कहा कि सीएम कहते हैं कि 2005 के बाद महिलाएं कपड़ा पहनती हैं, सुंदर दिखती हैं, तो क्या 2005 के पहले महिलाएं कपड़ा नहीं पहनती थी? गरीब बच्चे की कहीं भी बहाली नहीं होती है, सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, बिना पढ़े लिखे टीचर बहाल हो रहे हैं।
अच्छा नहीं होगा तो बच्चों को क्या पढ़ाएगा। हम लोग गरीबों के साथ हमेशा रहेंगे और गरीबों को कभी झुकने नहीं देंगे। मोतिहारी में आयोजित शौर्य वंदन उत्सव के दूसरे दिन अंतिम दिन बिहार के राज्यपाल और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शिरकत की। सेना के जवानों ने उनका स्वागत किया। कार्यक्रम की शुरुआत डिप्टी सीएम सांसद राधा मोहन सिंह और ब्रिगेडियर विकास भारद्वाज ने दीप प्रज्वलित कर किया। सेना के जवानों ने अतिथियों के सामने शानदार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ने पूर्व की सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनके पिता 3 युद्धों में शामिल रहे। एक समय था जब जवानों के पास पहनने के लिए जूते तक नहीं थे। गलवान घाटी में बर्फ के बीच ड्यूटी करनी पड़ती थी। डिप्टी सीएम ने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद सेना को पूरी तरह छूट मिली। 2014 से पहले जवानों के पास बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं था। मोदी सरकार ने सेना को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई। पहले सेना को प्रधानमंत्री के आदेश का इंतजार करना पड़ता था। अब जवानों को खुली छूट। दुश्मनों की छेड़छाड़ पर तोप का गोला दाग सकते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने फिर राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है राहुल गांधी ने भी बड़े मंच से यह बात कही है। यह तो राहुल गांधी के नेतृत्व पर ही सवाल है। जब नेतृत्व पर सवाल खड़ा होता है तभी उनके चाहने वाले, उनके कैडर उनसे अलग होते हैं, विमुख होते हैं। राहुल गांधी ने यह खुद कह दिया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि दिल्ली में महिलाओं को 2500 रुपए देने का जो वादा किया गया था वह आज महिला दिवस पर पूरा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देकर भारतीयता के मूल आधार की मजबूत नींव रखा जा रहा है। महिलाओं के हर क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान से आज भारत अपनी नई पहचान रच गढ़ रहा है। हमारा भारत सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर बन रहा है। भारतीय सेना में शामिल होने का गौरव प्राप्त करने के लिए ओटीए ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी गया में पहली बार शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल पुरुष और शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल महिला कोर्स पूरा करने वाले कैडर्स की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। इस अवसर पे 143 पुरुष कैडर्स और 18 महिला कैडर्स सेना के अधिकारी बनी। यह ओटीए गया के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। स्प्रिंग 2025 बैच के अंतर्गत कुल 143 अफसर पास आउट हुए हैं जिन्होंने शानदार परेड का प्रदर्शन किया। परेड के दौरान उनके सधे कदमों ने यह स्पष्ट कर दिया कि वे किसी भी परिस्थिति में देश के दुश्मनों के सामने अडिग रहेंगे। इस ऐतिहासिक अवसर पर उनके अभिभावक भी गर्व और खुशी से भर उठे। पुलिस के ऊपर हमले को लेकर डीजीपी विनय कुमार ने पुलिस कर्मियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। उन्होंने निर्देश दिया है कि कभी भी किसी तरह की सूचना मिलती है तो पुलिस कर्मी को उस जगह पर जाने से पहले जिस तरह की समस्या है उसके अनुपात में पुलिस बल को अपने साथ लेकर जाना जरूरी है। बल की संख्या बढ़ाकर की संभावित घटना स्थल पर जाएं। डीजीपी विनय कुमार ने कहा कि हम लोग रिस्पांस टाइम को मॉनिटर करते हैं। घटना के बाद रिस्पांस और उस जगह तक पहुंचने में कितना समय लग रहा है उसका टाइम ड्यूरेशन को मेंटेन किया जाता है। इस परिस्थिति में कई बार ऐसा होता है कि उनकी संख्या 100-200 होती है। क्विक रिस्पांस के ख्याल में 3 से 4 की संख्या में पुलिसकर्मी वहां चले जाते हैं। पुलिस बल में वृद्धि करने की भी कोशिश कर रहे हैं। पटना में छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर शराब तस्करों ने हमला कर दिया। इसमें 2 एएसआई और सिपाही घायल हैं। 2 गाड़ियों में भी तोड़फोड़ हुई। डीएसपी समेत 3 थानों की पुलिस गांव में मौजूद है। मामला रानी तालाब थाना क्षेत्र का है। टीम अवैध शराब की सूचना पर राघोपुर मुसहरी गांव की छापेमारी के लिए पहुंची थी। शराब तस्करों की तलाश की जा रही थी। गांव में तनाव का माहौल था। डीएसपी समेत 3 थानों की पुलिस गांव में मौजूद थी। रानी तालाब थाना अध्यक्ष प्रमोद कुमार ने बताया कि अवैध शराब के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। राघोपुर मुसहरी गांव में अवैध शराब की सूचना पर पुलिस पहुंची थी। छापेमारी के दौरान तस्करों ने असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर हमला कर दिया। बिहार में शिक्षा विभाग के एक अधिकारी को शराब के नशे में गिरफ्तार किया गया है। मोतिहारी में शराब के नशे में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि बीओ शराब के नशे में महिला शिक्षिका से दुर्व्यवहार कर रहा था। महिला शिक्षिका की शिकायत पर पुलिस ने नशे की हालत में बीओ को
को बीआरसी से ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बीओ को गिरफ्तार कर मेडिकल जांच कराई, जिसमें नशे में होने की पुष्टि हुई है। इसके बाद जिले के कोटवा थाने की पुलिस कार्रवाई में जुट गई। कोटवा बीओ उपेंद्र कुमार सिंह को पुलिस गिरफ्तार